वन वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर बीटिंग द कॉम्पिटिटर विल बी क्वालिटी। आपका जो प्रोडक्ट है जो आप बना के बेच रहे हो कस्टमर को, अगर वो प्रोडक्ट का क्वालिटी एकदम कॉम्पिटिटर के मुकाबले काफी ऊपर है, तो जाहिर सी बात है कि जितने भी कस्टमर्स है वो मूव करके आपका प्रोडक्ट बाय करेंगे, कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे। क्या कस्टमर ब्रांड लॉयल्टी के पीछे भागता है क्या? अब वो जमाना गया, अब कस्टमर ब्रांड लॉयल्टी के पीछे नहीं भागता। अगर तुमने कभी नोकिया का फोन खरीद लिया तो क्या लाइफ लॉन्ग तुम नोकिया खरीदते रहोगे? अब हम लोग वैसे नहीं रह गए। इवन इफ द कंपनीज आर वेरी स्मार्ट कि वो लोग अपना प्रोडक्ट का डिजाइन उस तरह का रखता है कि वी फील अनकंफर्टेबल, बट स्टिल आज का कस्टमर अपने शेल के बाहर आ चुका है, उसको प्रोडक्ट चेंज करने में, लॉयल्टी चेंज करने में टाइम नहीं लगेगा। कोई जैसे किसी ने सैमसंग फोन यूज किया है, किसी ने नोकिया यूज किया है, कोई एप्पल खरीद रहा है, लोग खरीद रहे हैं ना, सबका बटन, सबका फंक्शनैलिटी सब डिफरेंट होता है, फिर भी यू अडेप्ट टू इट, यू इजीली अडेप्ट टू इट, यू डोंट स्टिक टू वन कंपनी, बिकॉज तुमको जो बेस्ट लगता है, तुमको जो सही क्वालिटी लगता है, तुम वही लेते हो, तो तुम मोमेंट पे जाके चॉइस करते हो, पहले से कोई प्री डिटरमिन्ड डिसीजन नहीं होता। सो क्वालिटी प्लेज अ वाइटल रोल। तो क्वालिटी की ये जो बात है, ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। पहले से ही कंसेप्ट चल रहा था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जितना ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करेगा वो उतना ऊपर जाएगा। लेकिन ये सब शुरुआत हुआ वर्ल्ड वॉर 2 से। इट स्टार्टेड विद वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 में जब वो हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब डाला गया था तो जापान का इकोनॉमी पूरा खत्म हो चुका था। अमेरिका अजीब कंट्री है, अजीब इसलिए कि एक तरफ बॉम्ब मार के पहले खत्म कर देगा और फिर खुद ही आएगा उसको रिवाइव करने के लिए। तो अमेरिका की तरफ से एक पर्सन को भेजा गया था जापान, जिस बंदे का नाम था जनरल डगलस मैक आर्थर। उसको बोला गया कि आप जापान के क्रिपल्ड इकोनॉमी को फिर से खड़ा करो। एक तरफ तो पहले इकोनॉमी पूरा खराब कर दिया, अब बोलता है वापस डेवलप करने के लिए आदमी भेजा। तो वहां पर जाके उन्होंने सारे क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स लगाने स्टार्ट किए। छोटा सा देश फिर भी आज टेक्नोलॉजी के मामले में लीडर है। उसका आउटपुट कितना ज्यादा है? टोयोटा नाम की कंपनी कहां से है? जापान से। ठीक है, टोयोटा गाड़ी बनाने का कंपनी अमेरिका के अंदर जाके अमेरिका का जो एस्टैब्लिश्ड बड़ा बड़ा ऑटोमोबाइल कंपनीज है लाइक जनरल मोटर्स, फोर्ड, उनको चैलेंज करने लग गया। इतना सुपर टेक्नोलॉजी और क्वालिटी का कंपनी क्रिएट किया। होंडा किधर से? जापान से। तो ऐसा क्या हुआ था, कई प्रोफेसर्स थे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के, एडवर्ड डेमिंग, जोसेफ ज्यूरन, ये सब प्रोफेसर्स लोग हमेशा क्वालिटी कॉन्सेप्ट के फेवर में थे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। अगर वो क्वालिटी पे ध्यान देता है तो एकदम अपर कटिंग एज लेवल प्रोडक्ट आएगा जो कॉम्पिटिटर को बीट कर देगा। तो ये दोनों बंदे ना दे वर एक्सपोर्टेड टू जापान कि जाओ जापान को सुधारो। तो जापानीज कंपनीज उस टाइम पे एकदम नेसेंट स्टेज में था उनका इकोनॉमी, और वो लोग रेडी था। तो दे स्टार्टेड इंप्लीमेंटिंग वट एवर पॉसिबिलिटीज केम अक्रॉस देयर वे। तो उसी कोर्स ऑफ एक्शन में ना ये सारे क्वालिटी प्रोग्राम्स एक एक करके आने लग गए। ये सारे एक साथ नहीं आए थे, टाइम बाय टाइम करके आते रहा। इनमें से सबसे फैंसी नाम कौन सा सुनने में लगता है? सिक्स सिग्मा। 4 नाम पढ़ा ना, बीपीआर, बेंचमार्किंग, टीक्यूएम, सिक्स सिग्मा। सबसे फैंसी नाम कौन सा है? सिक्स सिग्मा। सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सिक्स सिग्मा। व्हाट इज दिस सिक्स सिग्मा ऑल अबाउट? सिक्स सिग्मा का मतलब है, बेसिक अगर सिंपल भाषा में बोलूं, जीरो डिफेक्ट। जीरो डिफेक्ट मतलब कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इतना जोरदार है, इतना जोरदार है कि एक भी डिफेक्टिव आउटपुट नहीं होगा। मैं तुमको एग्जांपल देता हूं। टुडे कस्टमर इज इनटॉलरेंट टुवर्ड्स एनी लिटिल बिट ऑफ डिफेक्ट। तुम एटीएम में रुपया उठाने के लिए गए, ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना, एटीएम में अपने रुपया उठाने जाते हैं, हम लोग नंबर टाइप किया, सपोज मैं टाइप किया 6400 रुपया, तो तुरंत रिप्लाई आ गया 100 का नहीं 500 का बोलो, ठीक है, मतलब एंटर इनटू मल्टीपल्स ऑफ 6500 और 6000 लाइक दैट। यार मैं थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हुआ बिकॉज आई वांटेड 100 का चेंज, जो मेरे को वो ऑफर नहीं कर रहा है। नाउ आई एम फोर्स्ड कि मेरे को 500 का नोट निकालना पड़ेगा। तो डिससेटिस्फैक्शन आया ना कस्टमर के माइंड में, ठीक है, आया। कई बार तो ऐसा भी होता है कि एटीएम मशीन में जाते हो, 3 मशीन लगा, तीनों बोलते हैं सॉरी खराब है, हम लोग जाओ निकलो यहाँ से। तो ये अगेन क्या है, कस्टमर को डिससेटिस्फाई कर रहा है। तो कॉम्पिटिटर वाला जब एक सर्कल होता है, जब एक इंडस्ट्री पूरा कॉम्पिटिटिव थ्रस्ट से आगे चल रहा है ना, वहां पे यू कैन नॉट अफोर्ड टू डिससेटिस्फाई द कस्टमर। एक एक कस्टमर जो डिससेटिस्फाइड होते जाएगा वो मूव ऑन करके किधर जाएगा? कॉम्पिटिटर के पास। अच्छा, कस्टमर इतना इंटॉलरेंट क्यों हो चुका है? इंटॉलरेंट इसलिए हो चुका है बिकॉज कस्टमर्स गॉट लॉट ऑफ चॉइसेस। मोनोपोली नहीं है ना, मोनोपोली होता अब इलेक्ट्रिसिटी को लेके हम लोग होते हैं क्या चूजी? नहीं हो सकते। मोनोपोली है, सीएससी जो देगा यू हैव टू टेक इट, ठीक है। लेकिन बाकी सारा प्रोडक्ट्स, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, उसमें तो कंपटीशन भरा पड़ा है, तो कस्टमर जरा सा भी डिफेक्ट क्यों टॉलरेट करे? वो हाथों हाथ शिफ्ट हो जाएगा। सो टारगेट क्या है कि हम लोग एक भी कस्टमर नहीं खोना चाहते, मतलब एक भी डिफेक्टिव आउटपुट नहीं बनेगा। एक एक प्रोडक्ट, एक एक पीस जो बनेगा वो एकदम परफेक्ट बनेगा। इन्होंने जीरो डिफेक्ट को डिफाइन किया एज
ये मेरा सिक्स सिग्मा का नोट्स चालू हो चुका है बोर्ड पे, कॉपी करते जाना, ठीक है, जो भी बोल रहा हूँ ये बहुत हेल्प करेगा, आई एम टेलिंग यू। 5-6 months later when you are going to revise at home, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ये नोट्स देखोगे ना, दनादन सारा कंसेप्ट याद आएगा, बुक का लैंग्वेज तो तुमको तकलीफ देने लग जाएगा। इधर इन्होंने जीरो डिफेक्ट को डिफाइन किया कि व्हाट इज जीरो डिफेक्ट। नाउ जीरो डिफेक्ट कैन नॉट बी जीरो लिटरली, इट कैन नॉट बी जीरो लिटरली, बिकॉज दुनिया का कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो 100% एफिशिएंसी पे काम नहीं करता है। 100% एफिशिएंसी इज नॉट पॉसिबल, वो बोलने की बात है। अब 100% एफिशिएंसी नहीं कर सकते। अब अगर आप 10 लाख पीस बनाओगे तो कुछ तो डिफेक्टिव पीस निकलेगा ही उसमें से। अरे कितनी बार हुआ है हम लोग के साथ, हम लोग बड़े बड़े कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खरीद के लाते हैं, खरीद के लाने के 3 महीने के अंदर ही कुछ खराब हुआ, भागो सर्विस सेंटर, क्योंकि जिस दुकान से खरीदे वो तो ठीक करेगा नहीं, वो तो सीधा बोलेगा गो टू सर्विस सेंटर। वो लोग तो ठीक करते नहीं है, और मैन्युफैक्चरर जो उसने अपना अलग अलग सर्विस सेंटर आउटलेट्स खोल दिया है। परेशानी तो हुआ ना। चलो एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, यू परचेज एन एप्पल का नया फोन, 70,000 रुपया दिया, एप्पल का फोन खरीद लिया, ठीक है। तुम इतना बड़ा ब्रांड खरीद रहे, इतना बेसी पैसा दे रहा है, किस लिए? टू एंजॉय अनइंटरप्टेड सर्विस। कैसा हो कि खरीदने के बाद 2 महीने के अंदर ही उसमें प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाए, तो कंपनी बोलती है आइए सर्विस सेंटर में फ्री में ठीक करेंगे। अरे मेरे पास फ्री का टाइम है क्या कि मैं खराब फोन लेके सर्विस सेंटर पे जाऊं, ठीक कराऊं, जमा दूं, फिर आऊं? तो हैरेसमेंट तो हो ही गया मेरा, इवन इफ यू आर ऑफरिंग मी फ्री सर्विस। मेरा पॉइंट है डिफेक्ट हुआ ही क्यों? सो उस लेवल की बात हो रही है यहां पे कि एकदम परफेक्शन। सो इन्होंने एक बेंचमार्क तय करना था। इन्होंने कैसे तय किया सुनो, ऐसा एक डायग्राम है बेल कर्व का, जो सीपीटी के मैथ्स में शायद कभी देखा हो, या शायद 11-12 के स्टैट्स में देखा हो, ठीक है। इस तरह का एक डायग्राम होता है। यहां पे हम लिखते हैं x इक्वल टू म्यू, म्यू मतलब मीन, और फिर एक होता है x स्केल, दिस इज x स्केल, एंड द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड z स्केल, ठीक है। z क्या होता है? x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा सुन लो एक बार, सिग्मा जो होता है ना, सिग्मा ये सब ग्रीक अल्फाबेट्स है, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट्स वैसे ग्रीक अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट में छोटा s होता है एंड देन यू हैव कैपिटल S। सिमिलरली ग्रीक अल्फाबेट में s का काउंटर पार्ट है सिग्मा, एंड छोटा सिग्मा का सिंबल होता है ये, और बड़े सिग्मा का सिंबल होता है ये। तुम दोनों जानता है। ये हम लोग टिपिकली छोटा सिग्मा कहां यूज करते हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए, और बड़ा सिग्मा किसके लिए यूज होता है? सम या टोटल के लिए, ठीक है। तो इधर 6 सिग्मा में छोटा एस डी है, 6 सिग्मा, ठीक है। अब ये कैसे ये सिग्मा का कंसेप्ट निकल के आया, उसका ओरिजिन बता रहा हूं, क्या नाम कैसे पड़ा वगैरह, ठीक है। सो यू हैव गॉट दिस बेल कर्व जो तुम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ता था, और x अगर म्यू है तो z क्या होगा? 0, सेंटर पॉइंट एकदम, ठीक है। म्यू माइनस म्यू 0 बाय एस डी 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय, मतलब 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0। अब अगर तुम इस सेंटर पॉइंट से ना एक एस डी इधर और एक एस डी इधर जाता है, ठीक है, ये सिर्फ हम लोगों ने एक एस डी शिफ्ट किया है। अच्छा, इफ दिस इज म्यू माइनस एस डी तो ये क्या होगा? -1, एंड दिस इज म्यू प्लस एस डी, ये क्या हो जाएगा? +1। तो तुमने एक सिग्मा का घेरा ड्रॉ कर लिया ना यहां तक, वैसे ही 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा। द मोमेंट यू गो अप टू +6, -6, तो एसिम्टोट में चले जाएंगे ना अपने। तो ये जो लाइन है ये तो कभी मीट करता नहीं है, ये लाइंस तो चलते जाएगा इन्फिनिटी तक, इसको क्या बोलते हैं? एसिम्टोट, ठीक है। और ये 6, 7, 8, 9 इन्फिनिटी तक हो सकता है, बट हमको कहीं तो रुकना था, हमको कहीं तो रुकना था। बोलता है जब आप 6 सिग्मा लेवल तक पहुंच जाते हो ना, ये पूरा एरिया, ये जो पूरा एरिया है, अगर आप ये सॉल्व करके निकालोगे, इट विल कम आउट टू 99.9996%, मतलब ऑलमोस्ट वर्चुअली तुमने 100% एरिया कवर कर लिया, ऑलमोस्ट 100% एरिया। यानी कि डिफेक्ट एकदम नेग्लिजिबल है, डिफेक्ट एकदम नेग्लिजिबल है। तो यहीं से कंसेप्ट का नाम आया 6 सिग्मा। एक बार ऑब्जर्व करो, मैं अभी एसएम की बुक में हूं, ठीक है। तुम यहां पे लिख दो चाहे तो, पेज एसएम का कौन सा है? एसएम बुक 139, उसमें नीचे एक टेबल दिख रहा है क्या? अब एक बार जस्ट रुक जाओ, टेबल में देखो, जानबूझ के मैंने 7 सिग्मा तक डाला है, चेक। टेबल में तुम देखो, जानबूझ के नीचे 7 सिग्मा तक डाला है, जस्ट टू शो यू, ओके। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, डॉट 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 अप टू 7 सिग्मा। अच्छा, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को एक बार ही इग्नोर करो एंड गो टू द फोर्थ कॉलम। फोर्थ कॉलम में परसेंटेज यील्ड दिख रहा है क्या? मिला परसेंटेज यील्ड?
सिक्स सिग्मा के सामने कितना परसेंटेज यील्ड लिखा है? 99.99966%। ठीक है, वन सिग्मा में कितना होता है परसेंटेज यील्ड? ऊपर 31%, मतलब तो महा खराब है। फिर टू सिग्मा जाने का मतलब 69%, थ्री सिग्मा 93.3%, फोर सिग्मा 99.38। फोर सिग्मा के बगल में लिखो इंडस्ट्री एवरेज, फोर सिग्मा के बगल में लिखो इंडस्ट्री एवरेज। मतलब इन एन इंडस्ट्री कोई अच्छी कंपनी होती है ना, तो वो कम से कम फोर सिग्मा लेवल पे तो रहती है, नहीं तो वो इंडस्ट्री में रहने लायक नहीं है। नॉर्मली जितनी भी कंपनीज इंडस्ट्री में, उनका एफिशिएंसी लेवल कितना होता है? फोर सिग्मा। हमको कहां तक जाना है? सिक्स सिग्मा। अब जैसे फाइव सिग्मा में जा रहे हो, कितना हो गया? 99.977। सिक्स सिग्मा हैवी 99.99966%। सेवन सिग्मा भी है, वो तो और भी भयानक होगा, पर सेवन सिग्मा अचीव करना इम्पॉसिबल है। तो इन्होंने मतलब जो भी थ्योरी डेवलप हुआ वो सिक्स सिग्मा के बाउंड्री पे आके रुक गया कि सिक्स सिग्मा मतलब ओके डन, यू डोंट हैव टू लुक फर्दर। वरना जाने को तो 7, 8, 9, 10, 11 ये तो असिम्प्टोट है ना, कभी मीट ही नहीं करेगा। यू कैन हैव 100 सिग्मा ऑल्सो, बट कहीं तो हमको स्टॉप करना था, बिकॉज थोड़ा सा इंक्रीमेंटल क्वालिटी हासिल करने के लिए जो प्राइस पे करना पड़ता है वो हैवॉक बढ़ेगा। सिक्स सिग्मा से सेवन सिग्मा में जा सकते हैं, पर उसका जो कीमत चुकाना पड़ेगा ना वो अति ज्यादा हो जाएगा। दैट विल नॉट जस्टिफाई द बेनिफिट। इसीलिए वी ड्रू अ लाइन, वी सेड स्टॉप एट सिक्स सिग्मा। तो सिक्स सिग्मा पे तुम्हारा आउटपुट लेवल कितना जा रहा है? 99.99966%। थर्ड कॉलम में देखो क्या लिखा है उसके बगल में, 0.00034% मिला क्या? अगर मैं बोल रहा हूं 99.99966% परफेक्ट है, तो इम्परफेक्ट या डिफेक्ट कितना है? 0.00034%। नाउ इसी को अगर तुम 10 लाख से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 3.4। अब एकदम सेकंड कॉलम में देखो क्या लिखा है, 3.4। ऊपर हेडिंग क्या है सेकंड कॉलम का? डिफेक्ट्स पर मिलियन। कहने का मतलब है अगर आप 10 लाख पीस बनाओगे ना तो डिफेक्ट होगा 3.4 डिफेक्ट्स पीपीएम। पीपीएम मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन मतलब 10 लाख पीस बनाएंगे तो उसमें डिफेक्ट कितना आएगा? 3.5 के बराबर, मतलब 3 या 4 पीस खाली गड़बड़ होगा। तो दैट्स ह्यूज। 10 लाख पीस बनाने पे अगर खाली 3 या 4 ही गड़बड़ है तो मतलब हम लोग तो एकदम परफेक्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं। 10 लाख आउटपुट मजाक होता है क्या? 10 लाख यूनिट्स मैन्युफैक्चर करना, दैट्स इम्पॉसिबल वर्चुअली, समझ रहे हो? तो उसमें केवल 3 या 4 पीस डिफेक्ट होना मतलब हम लोग वर्चुअली जीरो डिफेक्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं। वी हैव अचीव्ड सिक्स सिग्मा लेवल ऑफ परफेक्शन। बाकी किसी भी क्वालिटी प्रोग्राम का नाम इतना मैथमेटिकल नहीं था, इसका नाम बड़ा मैथमेटिकल टाइप का नाम है, मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरह कि जीरो डिफेक्ट लेवल पे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज सिक्स सिग्मा। ड्रॉ कर लो इसको।